Assalamu alaikum, Khatin Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum. वालेकुम Amna, सलाम हसन। कैसी हैं Amna? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। How you doing? Good. You okay? Yeah, Good, good. I'm okay. How about you? I'm alright, alhamdulillah. Hmm. अल्लाह का शुक्र है. Good. The wheels of life are in motion. The wheels on the bus go round and round, and They the do. wheels of They do. the wheels of अगर wheel life. गोल ना हो तो वो round and round ना जाए। कोई मोटिवेशनल बात बताएं Amna. Motivational बात मैं आपको क्या बताऊँ? अभी तक हमारी हॉट बाइट्स नहीं आई, लेकिन कल जब मतलब अभी तक जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड करें अभी तक नहीं आई, बट आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा प्यार भेजा जी होगा आपको, बिल्कुल। बहुत सारी दुआएं भेजी जी होंगी. आपने आखिरी पार्ट काटा था कि नहीं काटा था? कौन सा मेरा पार्ट? हल्का सा जो ऑलमोस्ट क्वाज़ी ब्रेक मैंने नहीं, मेरे कोई बोले मैंने नहीं, भी नहीं मेरे जहन में नहीं रहा. मैंने भी नहीं रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, मैं चले मोटिवेशनल बात बताती हूँ। मोटिवेशनल बात. हाँ, जहाँ बहुत सारा प्यार, बहुत हम्म. सारा पूरी दुनिया में बहुत सारा प्यार, जितने लोग अब्बू को जानते थे, अब्बू के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सी दुआएँ, उनको बहुत 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 प्यार से याद किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड। लेकिन वहाँ पे 1-2 जो डीएम्स मुझे आए मुझे देख के मैंने कहा ये आई कुड लेट देम गो, बट मैंने कहा इस पे बात, क्योंकि मोटिवेशनल बात आपने कहा तो बात करनी ज़रूरी है। डीएम्स ये थे कि उफ़ आमना, अभी आपके वालिद को फौत हुए 3 दिन हुए हैं, कुछ दिन तो सब्र कर लेती हैं आप। कमिंग बैक ऑन सोशल मीडिया एंड रिकॉर्डिंग एंड ऑल ऑफ दैट, तो इट वाज वेरी काइंड ऑफ यू नो कि शर्म नहीं आ रही आपको, इस टाइप ऑफ टोन। अच्छा, इससे पहले कि आप इस पर मजीद बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग शायद ये सोचते हों बात, हाँ, लेकिन वो कहते ना हो. वो कहते ना हो। हाँ, कहा सिर्फ 2 लोगों ने। हाँ, लेकिन कहा मुझे सिर्फ ऐसा नहीं है कि 2-3 लोगों ने सोचा होगा. आई एम श्योर ज़्यादा लोगों ने रियली? सोचा. मुझे लगता है सोचा होगा. रियली? हाँ. हाँ, तो इसकी मैं नॉट दैट आई नीड टू एक्सप्लेन, बट आई वांट टू एक्सप्लेन। इसकी एक वजह तो ये बहुत बहुत क्लियर है कि अम्मी और अब्बू दोनों की वसीयत में है कि 3 दिन का सोग करना और उसके बाद अपनी ज़िंदगियों में वापस जाना। वी डोंट वांट यू मोर्निंग, एक्टिवली मोर्निंग बियॉन्ड द 3 डेज़। और कता कलामी माफ, इस्लाम में भी 3 दिन ही 3 है. दिन ही हैं, तो जो है ना उसके बाद ख़बरदार जो तुमने जुमेरातें या जुमे या चिलम या बरसियाँ की, हम तुम्हें आके हॉन्ट करेंगे। मैं लिटरली अब्बू के अल्फाज थे कि डोंट डू इट। पहली बात ये है। दूसरी बात ये कि मेरे वालिद साहब वो थे जिन्होंने 12-13 साल की उम्र में जब वो स्कूल में थे, उस वक़्त से फ्रॉम अ लोअर इनकम बैकग्राउंड, एंड अपनी स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के वो पढ़ते थे। उस वक़्त से उन्होंने पढ़ना शुरू किया। उन्होंने कार्टून बनाने शुरू किए, उन्होंने अपने आप को एजुकेट किया, स्कॉलरशिप्स ली, खुद सब अपने बलबूते पे, पढ़ाई कभी छोड़ी नहीं। यहाँ तक कि जिस दिन वो फौत हुए उस दिन भी उनकी ऑनलाइन क्लास क्लास, थी जी फॉर जी जी पीएचडी जी. थीसिस। तो इवन इन बीमारी की हालत में उन्होंने किया, उन्होंने ये सबक सिखाया कि काम करो। तो मेरे लिए काम ऐसा नहीं है कि मुझसे ज़्यादा किसको गम होगा अपने बाप के जाने का। But this is my tribute to him. I will continue working till my last breath. तो थोड़ा सा सोशल मीडिया देखें, कुछ लोगों के जहन में शायद ये आता है कि सोशल मीडिया तो एक पास टाइम या पार्ट टाइम एक्टिविटी है कि वहाँ पे हमने तो वो तस्वीर लगा दी फारग हुए. तो एक्चुअली हम लोगों के लिए ये काम है, हमारा तो ये ब्रेड एंड बटर है. ये रिव्यू ब्रेड एंड बटर है, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपनी अब्बू की तस्वीर लगाई, मुझे मुर्तज़ा ने भी पूछा कि हाउ डू यू डू दैट, हाउ डू यू पुट अप लाइक समथिंग ऑन सोशल मीडिया एंड मेक इट सो पब्लिक, एंड आई वुड नेवर वांट टू डू दैट। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा एवरीबडी प्रोसेसेस ग्रीफ सेपरेटली, हर एक का प्रोसेस एक नहीं होता। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अब्बू की साथ तस्वीर लगाने पे और या कोई पोस्ट उनके बारे में लिखने के, एक तो इट्स माई वे ऑफ पेइंग ट्रिब्यूट टू हिम, वन। Secondly, so many people have connected. Like dozens and dozens of people who have lost their parents in the last 2 or 3 years have connected, shared their stories. And I feel कि वो एक community का इकट्ठे होना, share करना भी लोगों को भी शायद मेरी कहानी से या connection, relief, all of that. तो मुझे ये भी लगता है कि कोई जब ग्रीव कर रहा हो तो उसको करने देना चाहिए यार. उसको ये नहीं शुरू कर देना चाहिए कि ओ ये भाई हर एक का, शर्म नहीं जैसे आती आपको? जैसे आपने कहा हर एक का अपना एक तरीक़ेकार हर है एक का ग्रीव अपना करने तरीका का. कार है, एब्सोल्युटली ऐसा ही है, तो इसमें कोई वो बात नहीं है. ऐसा ही है। एनीवे, मोटिवेशनल
नहीं नहीं, अच्छी बात है आपने ये शेयर किया हमसे। ख्वातीन हज़रात, आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कुछ ड्रामों के रिव्यू लेके। हम्म, कुछ 3 ड्रामा फिर भी 3 से नहीं, ज़्यादा? एक्चुअली लीडर भी था, आपने नहीं देखा? नहीं, ओह गॉड! काश मैं आपने बता दिया होता लीडर। खैर मैंने बाकी भी मुझ तरह एक तो मुश्किल से देखा, लेकिन चलिए। मैंने कहा क्या, अब मैं आपको आखिरी में नहीं बता, याइक्स! मुझे भी एंड में ही याद आया। मुझे पता नहीं क्यों लगा कि आपने मंडे को रिव्यू किया तो आपने लीडर कर लिया होगा। नहीं, आपने नहीं? मैंने वो रिकॉर्ड संडे को किया था, उसमें लीडर नहीं देखा था ओह! ओके, मैंने। ओके, ओके, ओके। एनीवे। तो भाई मैंने लीडर देखा है, लीडर की एक एपिसोड के बारे में अपना तज्जिया आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा नया ड्रामा शुरू हुआ बॉम्बे टेलर्स, उसके बारे में आपसे बात करेंगे। उसके अलावा वीव गॉट एक और मोहब्बत की दो बड़ी क्यूट सी एपिसोड्स। क्यूट सी? हाँ क्यूट सी, हुँ, क्यूट सी नॉट हुँ। क्यूट सी, अच्छा, क्यूट अच्छा। सी, क्यूट सी। क्यूट सी एपिसोड्स। और हमारे पास दो एपिसोड्स हैं, बस तेरा साथ होगी। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कल हॉट बाइट्स में आपने देखा होगा मेनू रामना ने गुफ्तगू की दर निजात के पोस्टर के बारे में। हुँ। उस वक्त तक टीजर नहीं आया था। आज बहरहाल ऑफ़िशियल ट्रेलर था ये? दर निजात का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया। आमना सानी साहब देखा आपने? मैंने देखा जी। क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे एक तो लगा कि बहुत हाई प्रोडक्शन वैल्यू मुझे लगी उसकी। मुझे ऐसा लगा कि शायद इंटरनेशनल लोकेशंस में भी जाके शूट किया गया है। कास्ट जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, स्ट्रॉन्ग है, डायनामिक है। और जो कहानी जिस तरीके से अनफोल्ड ट्रेलर में हुई है, वो लग नहीं रहा है कि मोहब्बत, बिट्रेयल। लेकिन क्योंकि लिखा है इसको मेरा अहमद ने, ये इतना सिंपल हो नहीं सकता कि सिर्फ मोहब्बत और बिट्रेयल। कुछ सीन्स बहुत पावरफुल थे। दुर्रे के कुछ सीन्स बहुत पावरफुल थे, शहरयार के कुछ सीन्स बहुत पावरफुल थे। एक जो सहर का वो सीन था जिसमें वो दुल्हन बनी हुई है और जेवर उतार रहे हैं, आई थॉट दैट वाज हैड ट्रेमेंडस इम्पैक्ट, दैट वन शॉट। और नमीर को आपने देखा, आई थिंक नमीर का डायलॉग नहीं है, नहीं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। मेरा नहीं ख्याल। नहीं है शायद, हाँ। शहरयार का डायलॉग है, दुर्रे का डायलॉग है। दुर्रे का दुरे का भी भी डायलॉग, दुरे के एक्सप्रेशन बड़े मेरे ख्याल जबरदस्त है हैं। नरेशन दुर्रे की है थोड़ी बहुत। नहीं, चले आहिस्ता आहिस्ता। ऐसा ऐसा। हाँ, बहुत जल्दी में एक दफ़ा देखा। लेकिन दुर्रे के कुछ सीन्स जो थे वो लग रहा था ओके ना, वेयर इज शी कमिंग फ्रॉम, दिस गर्ल, वेयर इज शी गोइंग। तो वो क्यूरियोसिटी डेफिनेटली इट हैज यू नो बीन पीक्ड। अच्छा, दर निजात की एक खास बात ये भी है। पहले तो आपको बता दें कि जो लोग उर्दू नहीं जानते, दर निजात का मतलब क्या है? दर होता है दरवाजा, दरवाज़ा, निजात होता है निजात छुटकारा, होता है टू गेट रिड टू गेट ऑफ, इट, या टू गेट रिड। तो दर निजात मतलब वो दरवाजा जिस जो निजात, द एग्ज़िट डोर। एग्जिट डोर हाँ। कर लें अगर तो। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हमने टीज़र में देखी, बट एक चीज़ जो इसको थोड़ा सा जो जो जिसके बारे में मुझे लगता है बात करनी चाहिए, दिस इज़ द फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय थ्रीज़ जी, जी, एंटरटेनमेंट। बिल्कुल। अब थ्रीज़ एंटरटेनमेंट जो है वो एक वेंचर है, प्रोडक्शन हाउस है। प्रोडक्शन हाउस है, लेड बाय सलमान इकबाल साहब, सोनिया खान साहिबा एंड आल्सो शहरयार मुनव्वर। हुँ। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात इसलिए है कि ARY पे हम अभी देख रहे हैं कि यू गॉट सिक्स सिग्मा, यू गॉट बिग बैंग, यू गॉट आई ड्रीम्स। हुँ, और उसके बाद अब ये एक और प्रोडक्शन हाउस का इजाफा होने जा रहा है, हुँ। जो कि खुशाइंद इसलिए भी है क्योंकि जब ज़्यादा लोग प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो क्वालिटी ऑटोमेटिकली, जैसे आपने कहा ना, प्रोडक्शन प्रोडक्शन क्वालिटी वैल्यू, या बहुत अच्छी है, या बेहतर है। ऑब्वियसली फिर यही होता है कि यार आप, अगर अगर मैं इसको कंपेयर करूं हम टीवी से फॉर हुँ, एग्जांपल, वहां पे काफ़ी हद तक मोनोपोलाइज हो चुकी है सारी हुँ, सिचुएशन। जियो में आपको पता है कि एक टाइम पे सेवन स्काई की बहुत स्ट्रांग मोनोपोली हो गई थी, जो अब हुँ। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें, तो दैट इज़ नेवर अ, फॉर बेटर और फॉर वर्स। फॉर बेटर और फॉर वर्स, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि ज़्यादा लोग कंटेंट प्रोड्यूस करें, क्योंकि उससे होगा ये कि एक तो आपकी टेक्निकली ऑल्सो, बट कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। येस एंड नो, ऑल्सो बिकॉज़ जितने प्रोडक्शन हाउसेस हैं, मोर और लेस इट्स ऑल्सो अ फैमिली अफेयर फॉर ARY। अब्दुल्ला सेजा जो हैं वो जर्जीत सेजा के भाई हैं, उनका एक प्रोडक्शन हाउस है। नहीं, हुमायूं सईद तो किसी के भाई हुमायूं नहीं, से नहीं, फाद मुस्तफा भी किसी के लेकिन भाई एक नहीं। ताल्लुक है काफ़ी देर से उनका, एक किसी देखें के। वो तो अच्छी बात है, हाँ। ताल्लुक हो या ना हो, बट अब जैसे फहाद हाँ, हैं या उतना नहीं है जितना हम हम टीवी हैं। में तो डायरेक्टली, मतलब एक वो है ना, एब्सोल्युटली जर्जी सेज इज आल्सो नॉट रिलेटेड टू नॉट सलमान रिलेटेड, इकबाल हाँ, साहब। हाँ। सो ये जो है कि आपको एक मिक्स प्लेट मिलती है, हुँ, डिफरेंट लोग होंगे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे, डिफरेंट थॉट प्रोसेस होंगे, तो कंटेंट इन द एंड मुझे लगता है कि बेहतर आएगा या इससे।
नो डाइवर्सिफाई तो डेफिनेटली होगा। इवन विद अब्दुल्ला शेजा हमने कल बात की थी, डाइवर्स एक्सपेरिमेंटल क्यों कंटेंट अब्दुल्ला सेजा की सोच मुख्तलिफ है, तो मुख्तलिफ अब्दुल्ला के है। आप प्रोजेक्ट्स देखें तो वो बिल्कुल एंड आई एम श्योर कि सोनिया और शहरयार भी नई सोच लेके ही शहरयार की आएंगे। सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है, एब्सोल्युटली हुमायूं और उनकी टीम की सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है, फहद का बिल्कुल हमने जैसे देखा है बिल्कुल। बिग बैंग के पहले के प्रोजेक्ट्स और अब किस तरह से तब्दीली आ रही फहद है। की तो प्रोडक्शन बिग बैंग की कि एक पिछले 1-2 सालों में तब्दीली आई है। आई ना, या तो कहने का मकसद यही है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम साइडलाइन और अंडर वो सोचते नहीं उसके बारे में, हाँ। क्योंकि ओवरऑल हमारे ड्रामा जो लैंडस्केप देखें रिसेंटली बहुत अच्छे ड्रामे नहीं अनफॉर्चुनेटली ट्रू, बन पा ट्रू, रहे। ट्रू। तो इस हवाले से मुझे एक्साइटमेंट है, और फिर जब आप पहला टीजर देखते हैं तो वो आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरता है, बल्कि टोटली। एक्सीड करता है। या ना सिर्फ प्रोडक्शन क्वालिटी, बट उमैर अहमद साहबा ने अगेन ये ड्रामा भी लिखा है, साकिब ने डायरेक्ट किया है, साकिब इज अ वेरी गुड डायरेक्टर, कल भी हम बात कर रहे थे। तो जो फ्रेम्स हैं एस्थेटिकली आप देखें सब बहुत खूबसूरत है, सब टॉप नॉच है ऐसे लग रहा है, और कहानी में भी ऐसा लग रहा है कि जान है। ओके दिस इज समथिंग आप देखते हैं, आप कहते हैं ओके आई वांट टू वॉच दिस नाउ, या इसमें मजीद क्या होगा कहानी में। या और फिर जितनी हमने जो समझ नहीं आ रही कहानी बिल्कुल भी। समझ तो आएगी भी नहीं, बट जितनी हाँ। हमने परफॉर्मेंसेस देखी हैं टीजर में, किसी को भी देख के ऐसा नहीं लगा कि कोई हल्का है। नॉट एट ऑल। सबा हमीद साहबा से शुरू हुआ, उनका एक डिफरेंट, उनको हमने एक रूप में मुझे ऐसा लग रहा है कि देख रहे हैं कंपेयर टू डॉक्टर बहू, एंड ऑफ कोर्स। दूसरी तरफ बस तेरा साथ हो। देन हम शहरयार को देख रहे हैं, ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव हिम ऑन द स्क्रीन। बट मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि दुर्रे के जो सीन्स थे या एक बहुत मिक्स्ड काइंड्स ऑफ इमोशंस में हमने देखा। हाँ, वेरी नमीर के इमोशनल। साथ भी देखा, फिर शहरयार के साथ, भी यू देखा। नो, तो शहरयार वाज ट्राइंग टू कंसोल हर, या लाइक व्हाट्स हैपनिंग, इट्स इंट्रिगिंग। तो मैंने कहा ना एकदम क्यूरियोसिटी आपकी जाग जाती है कि आई वांट टू वॉच दिस। नमीर का एक सीन बहुत अच्छा, और थे, बट वो हाँ। बहुत अच्छा था, व्हेन ही इज वेयरिंग ब्लैक एंड लाइक यू या नो रिग्रेटफुल हो रहा है। रुमैसा का एक ही शॉट वो जो वैसा था, भी है। शी टर्न्स या अराउंड, एंड बहुत एब्सोल्युटली। अच्छा था। सहर अगेन इज लुकिंग वेरी गुड हियर आल्सो। सो वो एक्साइटमेंट बढ़ जाती है आपकी कि यार ये सारी चीजें आपको ऐसा लगता है कि बहुत खूबसूरती के साथ हैव गॉटन टुगेदर। सो डेफिनेटली वन ड्रामा टू लुक फॉरवर्ड टू। अब ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है तो आपको पता होगा कि ये कब हो रहा है। नहीं, मेरे ख्याल में जैसे मैं कल आपको बता रहा था कि डॉक्टर बहू और मिर्जा की हीर, ये 2 ड्रामे खत्म होंगे, तो उन्हीं में से एक को ये दोनों रिप्लेस, ड्रामों को खत्म हो जाना चाहिए। दोनों को हो जाना डॉक्टर चाहिए, बहू को भी और मिर्जा की हीर को भी दोनों को हो जाना हो चाहिए, तो जाना दोनों में से चाहिए। कोई एक खत्म होगा जब, तो तभी तो मुझे होगा ऐसा लगता है कि शायद डॉक्टर बहू के स्लॉट को ही रिप्लेस करे, वीकेंड स्लॉट को। पॉसिबल। शायद मिर्जा की हीर की शायद अभी कुछ ज्यादा एपिसोड्स बाकी हों, क्यों? इस तरह तो डॉक्टर बहू की भी क्यों ज्यादा क्यों? बाकी। हाँ। हाँ, तो फिर वही नहीं, बात but है, डॉक्टर बहू इज infinitely a better watch than मिर्जा की हीर, that's why क्यों? मे बी देन दिस विल रिप्लेस डॉक्टर बहू, हाँ, हाँ, हाँ। बट यू नेवर नो यार, इसलिए वो क्यों? कैसे डिसाइड करते हैं, क्या उनका ठीक फैसला है, होता है, ठीक है, यू नेवर नो। ठीक है। बट अच्छा लग रहा है एंड एक्साइटेड टू वॉच इट। या गुड सीन है। ठीक है, मैं और आमना, अच्छा मैं भूल गया कि हम क्या कर रहे आप हैं, नहीं क्या कोई मोटिवेशनल बात करना चाहते आज? नहीं, कोई नहीं है हमारे पास मोटिवेशनल बात। वो कर ली हमने। हाँ। अगर अनलेस आप कुछ और ऐड नहीं, करना चाहें किसी नहीं, बारे में, मैं ऐसा लगेगा कि मैं हम टेड टॉक देने बैठे हुए हैं। नहीं, हम नहीं देना चाहते टेड टॉक। ख्वातीन और हज़रात, मैं और आमना आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी, पहले लीडर की तरफ जाएंगे या बॉम्बे टेलर्स की तरफ? हाय प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जावे। लीडर यार अच्छा एपिसोड थी, मुझे याद नहीं रहा आपको याद कराना कि आमना देख लें। मुझे एक्चुअली खुद भी याद नहीं था, वो मेरे सामने आया तो मैंने कहा अरे मैंने तो लीडर देखा नहीं है। और मुझे लगा जैसे कि आपने कर दिया रिव्यू, तो इसलिए मैंने नहीं देखा। नहीं चलें, कोई बात नहीं। लीडर ऐसा ड्रामा है जिसको हमको वैसे हम मिस नहीं करना चाहते, हाँ। हम इंजॉय कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि जो हमारी रुबाब है और जो हमारा मंसूर है, ये लोग इलेक्शन जीत गए हैं। ये तो लास्ट टाइम ही जीत गए थे। हाँ, तो ये इलेक्शन election जीत गए इलेक्शन थे। अब ये जीत गए हैं। हाँ। अब इनकी वो वाली पॉलिटिक्स चल रही है इंटरनल के जी, जो पार्टी चेयरमैन साहब थे जी, उनको ये पार्टी के प्रेसिडेंट को हटाना चाहते हैं, जी, जी। और रुबाब अपनी मर्जी का सीएम लाना चाहती है। उसको सरंजाम पहुंचाने के लिए शी नीड्स मोर वोट्स, और उसके लिए सब उसके इर्द गिर्द, उसका पीए, उसका बाप, सब ये कह रहे हैं कि भाई तुम मंसूर के साथ मिल जाओ, क्योंकि तुम्हें मंसूर के वो सीट, जितनी भी मंसूर के पास 2 सीट्स हैं इस वक्त, तो उन्होंने कहा एक एक सीट काउंट करती है, तो मंसूर की 2 सीट्स किसी तरह से तुम अपने पास ले आओ। और वो ये कह रही है यार कि एक बंदे ने मेरी जिंदगी खराब कर दी धोखा है, दिया इतना बड़ा। आप लोग कैसे सोच सकते हैं कि मैं उसके पास जाऊं। इस बीच में मंसूर एक दिन रुबाब के लाउंज में पहुंच जाता घर में। ओके।
मेरा सवाल आपसे कैसे था? यही है कि यार कि इतना बड़ा ये सिक्योर्ड घर है और मंसूर अब एमपीए बन चुका नहीं, तो है, एमपीए घर आएगा तो कोई गार्ड्स मना थोड़ी करेंगे। ऐसे नहीं आया ना, फिर? यानी वो वैसे ही आया जैसे वो आता था। एक अच्छा, मंसूर छलावा बन के, प्रोटोकॉल के साथ नहीं नहीं नहीं, आया। मंसूर छलावा बन के नहीं अक्सर आ जाता था, हाँ, हाँ। दीवारें टाप के हाँ, उस हाँ, तरह हाँ, से, हाँ। तो इसी तरह वो छलावा बन के तो रुबाब के पास पहुंच यार जाता, बकिंगम पैलेस में बंदा घुस गया था, घुस गया था, तो बिल्कुल घुस गया था, बिल्कुल आप बिल्कुल। बिला वजह ना तनकीद करें। लेकिन वो रात को घुसा था, अगर आपको याद हो, ऐसा ही है। ये दिन दिहाड़े घुसा है। ठीक है, तो कराची है, हो सकता है बंदा। कैसे घुस सकता है यार, एक एमपी है भाई, अब तो मेंबर प्रोविंशियल अच्छा, असेंबली है तो वो, इंसान तो वही है ना, बरा वो घुसा, फिर छलावा क्वालिटीज तो वही है उसके अंदर। रुबाब उसको 2-3 सीन्स थे, दिल धड़का उसका, रुबाब का उसका देख के देखें डेफिनेटली धड़का, धड़का। ठीक है। क्योंकि वो आता है और रुबाब पहले वो चला जाता है, फिर रुबाब खुद उसके साथ मीटिंग सेट करती है इन्हीं बातों की वजह से, तो वहाँ पे वो उसको बता देता है भाई कि देखो तुम्हारा वो जो सारा इंसिडेंट हुआ था उसके बाद मुझे किडनैप कर लिया था, और अच्छा, बताता है। हाँ बता देता है उसको, ठीक है। वो फिर भी अभी भी बिलीव नहीं कर रही बातों से, और बाप ने भी तो बहुत ब्रेन वॉश कर दिया ना लेकिन आंखों में आंखों में प्यार है और वो आंखों में मंसूर ने पढ़ इशारे लिया। हैं। ठीक है। मंसूर का एक सीन था, वो मंसूर का ऐसे गला दबाने की कोशिश करती है, हाँ। मुझे लगा बड़ा इंटीमेट सा सीन है अच्छा। वो, हालांकि वो उसका गला दबाने की कोशिश ओके, करती है, ओके। लेकिन वो जब देखता है और कहता है तुम्हारी आंखों में मुझे बहुत अपने लिए प्यार, मोहब्बत और नजर आ रही है। प्यार नजर आ रहा है, हाँ। तो वो अली और किंजा की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, ठीक है। दोनों के सीन्स में मजे हैं। लेकिन मैंने पिछली बार अपना जब मैं सोलो रिव्यू करा था, मैंने एक बात की थी कि किंजा का अगर हम कैरेक्टर आर्क देखें, रुबाब जैसे पहले दिन हमने देखा था, अब जैसे देखा तो उसमें बहुत एक बहुत अच्छा आर्क है। मार्जिन है और बहुत तब्दीली आई है, हम्म, ट्रांसफॉर्मेशन आई है। हम्म, समहाउ मंसूर को जब मैं देखता हूँ, हालांकि वो एमपीए बन गया, अमीर हो गया, वार्डरोब सब तब्दील हो गई, लेकिन वो वही लाओबाली सा मंसूर नजर आता है। तो इस एपिसोड में भी ऐसा ही हुआ कि तो आपको आपको ये अच्छा लग रहा है या आपको फ्लॉ लग रहा है? मुझे लग रहा है कि मंसूर में भी कुछ थोड़ी सी, बेशक वो मोहब्बत जताता, प्यार मैच्योरिटी करता, आनी चाहिए थी। लेकिन मैच्योरिटी आनी चाहिए थी। जैसे ना उसके घर में, अब ये राइटिंग कह लें, एक्टिंग कह लें, मुझे उस पे मैंने अभी पिन पॉइंट नहीं किया इसको, लेकिन थोड़ा सा ना मंसूर के किरदार में एक, क्योंकि मंसूर हैज आल्सो लॉस्ट अ लॉट, अब क्या? बहन मर गई, क्या? भाई मर गया, माँ बिस्तर के साथ लगी हुई है, अभी तक माँ जो है वो उस सदमे से बाहर नहीं आई है, और वो बार बार ये कह रहा है कि माँ तब तक सदमे से बाहर नहीं आएगी जब तक वो आगा की लाश नहीं देख लेती। तो ये इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि मंसूर में थोड़ा सा कुछ चेंज आना चाहिए था, वो ऐसा लगता नहीं है। ठीक है। दूसरा वो जो थी, जो मंसूर की बहन का नाम था, जो आपने कहा कि दोनों लड़कियों का नाम सेम है, इसकी कोई वजह हो गई, याद है आपको? आसिया, सिद्रा नहीं, सादिया नहीं, कोई नाम था। ऐसे था, तो वो जो ऐसे ही दूसरी था। दोस्त थी, वो भी जीत गई इलेक्शन, है इलेक्शन यार, दो जीतना बड़ा। सीटें, 2 सीटें जीते ना यार। बीच में मंसूर ने पैसे लिए थे ना, आपने शायद मिस किया हो तो, मैंने देखा था पैसे। दादा वो तो उसके दिए थे अपने प्रमोशंस करने के। हाँ, तो पैसे वैसे थे तो इन्होंने फिर पैसे लगाए और इलेक्शन ये लोग जीत 20 गए। करोड़ has gone a long way, I must हाँ say। हाँ, तो अब मंसूर, इम्पोर्टेंट बात ये थी कि मंसूर जो है वो कहता है मैंने अपना ईमान वान बेच दिया अब, और मेरा सिर्फ फोकस ये है कि अपनी जो अधूरी वन साइडेड लव है, अधूरी मोहब्बत है, उसको हासिल करूं और आगा से बदला लूं। सादिया नहीं, बदला लूं उससे, आसिया से मिलता जुलता नाम है। एनीवे, उसने कहा भाई मैं बदला लेना है, आगा को मारना है, और मैंने पैसे करप्शन करनी है, मुझे नहीं, आगा को क्यों मारना है, दादा को क्यों नहीं मारना, करीम दाद को? क्योंकि आगा ने बहन और बाप को मारा मेरे। करीम दाद से पैसे वैसे एंट लिए ना उसने, तो ये इट्स अ गुड वॉच। आई एंजॉय वॉचिंग लीडर, इट कीप्स यू एंटरटेन्ड, इट कीप्स यू हुक्ड, मजा आता है देख के। एक एपिसोड होती है, हर एपिसोड में कुछ ना कुछ, हर बार कुछ ना कुछ वो दे देते हैं, तो ठीक है। मूविंग ऑन टू द रामना, बॉबी टेलर्स भी जाना चाहते हैं, ठीक है। आप अधूरी सी आस हो। पहली 2 किस्तें जी देखी हमने बॉम्बे टेलर्स की, जिसने रिप्लेस किया है सिर्फ शबाना को। बॉम्बे टेलर्स लिखा है अदील अफजल ने। अदील अफजल ने, नाम तो कुछ और लिखा हुआ है राइटर में भाई, अमतुल समथिंग लिखा हुआ है, क्या बात यार है? उसके नीचे, एपिसोड के नीचे नहीं आमना, ये आप क्या बात कर यार, रहे हैं? मैंने बड़े गलती गौर से देखा है जब उसका वो चला है, क्या कहते हैं उसको, जहाँ से ड्रामा शुरू हुआ है और उसका टाइटल चला है आमना,
उस पे तो कुछ और लिखा हुआ था यार, आप ऐसे ना करें, यार अनलेस मैंने अदील अफजल ने अपना नाम तब्दील मैंने कर दिया। एपिसोड के नीचे देखा था ना यार सर। मैं आपको अभी यार बताता फिर हूँ, मैं भी आपको फिर निकाल के दिखाऊंगी फिर। अमतुल शाहिद, मुझे जो जहां तक याद है, इफ आई एम नॉट मिस्टेक, अमतुल शाहिदा, यार अलग, मैंने क्यों ये अदील देखें अफजल यार, ये लिखा देखें, है? ये देखें, यार मैं आपको फिर अपना भी ये देखें, अमतुल शाहिदा राइटर आप सही कह रहे हैं लेकिन इसके नीचे और फिर मजहर मोइन साहब डायरेक्टर हैं। आपने कुछ और देख लिया होगा भाई। यार मैं इतनी हो गई हूँ, मतलब है कि मुझे चीजें नजर नहीं आ रही। ठहरे, अच्छा हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, डिस्क्रिप्शन में राइटर लिखा हुआ है अदील अफजल, लिखा हुआ है ना? डिस्क्रिप्शन हाँ में लिखा हुआ है अदील अफजल। हाँ, देखिए अच्छा, मैं, टाइटल पे लिखा हुआ है अमतुल शाहिदा और डिस्क्रिप्शन में लिखा हाँ हुआ है अदील अफजल। देखिए ना, इतना नहीं है कि मैं मतलब तो क्या इतनी, अदील ने अपना नाम चेंज कर लिया है या अमतुल ने अपना नाम चेंज मैं नहीं किया पता, पर अदील अफजल का नाम है ना, मैंने गलत तो नहीं पढ़ा डिस्क्रिप्शन में? डिस्क्रिप्शन में? हाँ ओके। सो आई डोंट नो। इन दोनों में से किसी एक ने लिखा है और मजहर मोइन ने इसको डायरेक्ट किया है। मदर मोइन ने डायरेक्ट किया, उनका जी, नाम डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है और यहाँ लिखा हुआ पे है भी। और ऊपर भी लिखा हुआ है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। सही अच्छा, पहुंचे। मुझे जहां तक याद है, एक बात हो रही थी कि एक राइटर्स का कुछ वो बन रहा है, क्या कहते हैं उसको? सिंपोजियम। ये मैं गलत नहीं कह रहा, अमतुल शाहिदा लिखा और हुआ मैं भी गलत नहीं कह रही, अदील अफजल लिखा है। हुआ अब है अदील, डिस्क्रिप्शन में। चलें वो भी दिखा देता हूँ हाँ आपको। हाँ वो नहीं, राइटर्स जो एक कलेक्टिवली कुछ चीज करते हैं, अदील अफजल भी लिखा हुआ आ रहा है नीचे। हाँ। राइटर्स जो इकट्ठे होकर करते हैं, तो ग्रुप ऑफ राइटर्स लिखते हैं। ये मुझे ख्याल आया था, मैंने सुना था कहीं पे, या कहीं कोई कॉन्वर्सेशन हुई थी। Anyway, obviously we don't know who wrote it actually. It's either her or him or both of them. Yeah. और मे बी अब्दुल शाहिद इज अ पेन नेम फॉर अ ग्रुप ऑफ राइटर्स। Okay. Okay. Adil Afzal is an individual we know. So ओके, आई डोंट नो। could be another Adil मैं Afzal. ये टीम को चाहिए कि इसको फिक्स करें। Clarify करें बिल्कुल जी। बहरहाल अदील अफजल ने और अमतुल शाहिदा, अब्दुल शाहिद ने लिखा है और मजहर मोइन ने शाहिदा, शाहिदा और मदर मोइन ने डायरेक्ट डायरेक्ट हो गया भाई, आगे ये हो बढ़े। गया आगे जी। इसकी मेन कास्ट में जी अली अंसारी हैं और अनीका जुल्फ़िकार हैं, जिनको ऑफ कोर्स हमने बहुत सी ड्रामा में दोनों को देखा हुआ है। और प्रेमिस इसका ये है कि ये एक टेलर शॉप है सिंस 1942। इसको चला रहे हैं जी एहतशाम उद्दीन, जिनको प्ले किया अली है ताहिर। अली ताहिर ने। उनके दो बच्चे हैं, एक काम कर रहा है, एक निकम्मा सा है। ये एक फैमिली है। और एक और फैमिली है जिसकी बेटियां हैं सिर्फ। उन साहब का 3 नाम, बेटी हैं। नाम क्या है उनका? तनवीर साहब का, तनवीर साहब ने प्ले किया है। कैरेक्टर का नाम मैंने अभी कैप्चर नहीं किया। उनकी बीवी है तबस्सुम गालिबन, जो कि सानिया सईद हैं। 3 उनकी बेटियां हैं। और पहले एपिसोड के पहले 5 मिनट में उन्होंने कह दिया कि उफ, जिस घर में बेटियां होती हैं वहाँ का तो कोई मतलब है कि बंदा क्या ही उम्मीद रखे। बेटियों के बाप के नसीब में आराम। तो उफ हाय मेरी बेटियां करके उन्होंने शुरुआत कर दी। बेटी जो है वो एक एस्पायरिंग सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर है। बाप ने कहा है कि यूट्यूबर है, यूट्यूबर भी है। और हाँ, तो बाप ने डॉलर आना शुरू हो गए उसको। डॉलर आना शुरू हो गए। बैंक अकाउंट है नहीं, किसी दोस्त के बैंक अकाउंट में जा रहे हैं। बहुत एस्पिरेशनल है, बहुत एम्बिशियस है। बाप ने कहा है कि नो नथिंग डूइंग। कॉलेज जा रही हो, बाप टीचर है, पढ़ो वापस आओ, गेट ऑफ सोशल मीडिया, ये नाच गाना सब। और वो इतना शर्मिंदा है बेचारा, घर आते हुए वो मोटर बाइक पे यही सोच रहा है कि उफ मेरी बेटियां क्या लचरपना कर रही हैं। ये प्रेमिस है। क्योंकि बेटी की वीडियो एक बेटी की कॉलेज की कॉलेज के वीडियो, डांस की हुई। इसकी जो बहन है निदा, निदा नहीं हिरा, उसकी शादी हुई हुई है उस घर में अली सफीना, अली सफीना के साथ। और बाप ने एट द एंड ऑफ द सेकंड एपिसोड, जो कि आपको बिरजा की हीर के थोड़े से फ्लैशबैक क्योंकि आएंगे, वही दो मियाँ बीवी वहाँ भी क्योंकि हैं। वही दो मियाँ जी, बिल्कुल। दानिया और अली अली, जी, और अली ताहिर और अली सफीना। और अली ताहिर। अब वहां पे वो दोनों भाई हैं, जी, यहाँ पे बिल्कुल। वो बाप बेटा है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आप सही पहुंचे हैं। और आखिर में जी एपिसोड 2 के उन्होंने कहा है कि जो ये लड़की है, तुम जा रही हो उसकी मारुख, हाँ, जो निदा है वो गिर गई, ये हिरा गिर गई, उसका पाँव मोच आ गया। तो माँ ने कहा मैं भेज दूँ मारुख को उसका ख्याल रखने। तो उसने कहा अभी ना ऐसे ना भेजो, परमानेंटली भेजो, मतलब मारुख की और सैफी की शादी कर दो। सैफ इज अली अली अंसारी, अंसारी हु इज एन एंटरप्रेन्योरियल गाय। वो कोशिश तेल कर रहे बेचने की कोशिश कर, को हर तरह की वो कोशिश करता आ रहा है। करता कुछ नहीं है, करा वो नहीं कोशिश वो अपने यही दोस्त से करा रहा है कि ज़्यादा मेहनत खुद नहीं करता। मुझे नजर आया 2 किस्तों में। हमने मुस्लिम को दोबारा देखा, आउट ऑफ सिर्फ शबाना एंड इनटू बॉम्बे टेलर्स। ये कहानी खुली है इस तरीके से इन कैरेक्टर्स के साथ। अब ये तो आपने कहानी सुना दी, मैंने अब ये कहानी बताएं सुना कि दी आपको लगी कैसे? मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकी। मैं इन 2 एपिसोड्स देख के किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकी। मुझे ऐसा लगा कि कहानी को दम पकड़ना पड़ेगा,
कोई एक ऐसा हुक मुझे नहीं मिला पहले एपिसोड 2 एपिसोड्स में कि मैं कहूँ कि ओह दिस इज़ अ रियली इंटरेस्टिंग हुक, आई विश कि इस पे कहानी जो है वो बिल्ड हो और आगे चले। वो मुझे लग रहा है स्पेकुलेशन है कम्प्लीटली कि जब सैफ़ी की और मारूफ की शादी होगी तो शायद वो इतने डायनामिक एक कपल बन जाएं कंटेंट क्रिएटर्स के कि बाकी सब कहेंगे वाओ हमने देखा ही नहीं कि दिस इज़ अ फ्यूचर ऑफ यू नो एम्पावरमेंट एंड फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, बट दैट्स अ रियली लॉन्ग शॉट। वहाँ तक पहुँचने में मुझे लगता है जैसे बहुत सी तकालीफ से हमें गुजरना पड़ेगा। अच्छा, जो पहला सीक्वेंस था एम्प्रेस मार्केट वाला, जी मैंने उसको एंजॉय किया। मुझे पसंद है, आपको पता है, इस तरह की चीज़ें कि आप कि थोड़ा सा बाहर लेके जाएं। पूरा वो जो उन्होंने उसको जिस तरह से स्टार्ट किया, तो इट ग्रैब माई अटेंशन। आई वाज लाइक ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग, आई वांट टू सी व्हाट्स हैपनिंग। उसके बाद वो पूरा जो पहली एपिसोड जिस तरह से अनफोल्ड हुई है, हालांकि बाप ने शुरू में ही कह दिया पिछले पहले ही 2 मिनट में कि जहाँ पे बेटियां हो वहाँ पे जिस बाप की सिर्फ बेटियां हो उसको सुकून कैसे मिलता है, और सानिया जी का एक्सप्रेशन, बेटियों के बाप के नसीब में आराम। उसको भी मैं पी गया। मैंने कहा यार सानिया सही है यहाँ पे, कोई सानिया सही है, सानिया जी ने कुछ सोच के, although she's playing a very submissive wife जिसके हाथ पांव फूले रहते हैं पूरा दिन, बट इट्स सानिया सही। it's Sanya Said. I love Sanya Said. I was like, okay, this is Sanya Said. I will take this for her sake. वो भी मैंने I ले will लिया। take this punch in the I gut. was like, okay, I'll go with it. उसके बाद जैसे जैसे वो सीक्वेंस अनफोल्ड होना शुरू हुआ, बाप का दुकान में बंद हो जाना, वैसे वैसे मेरा इंटरेस्ट जो है वो Dwindle करना शुरू ड्विंडल ना सिर्फ कम से कम से कम से कम से कम होना शुरू हो गया। हम्म, तो आज आके बात आती है एग्जीक्यूशन पे, स्टोरी टेलिंग पे, नॉट द स्टोरी। मुझे लगता है स्टोरी में हुक जरूर है, मुझे नहीं दोनों चीजों पे आती है बात। मुझे लगता है स्टोरी में हुक है, लेकिन स्टोरी टेलिंग जो है ना, वो स्टोरी टेलिंग, देखें मैं एग्जांपल दूंगा आपको डॉक्टर बहू की, आम कहानी है, कोई ऐसी उसमें चीज नहीं है, इट्स ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग। सो ये भी कहानी जो है कि आप बताना चाह रहे हैं कि आजकल के दौर में लड़के लड़कियां जो कुछ करना चाहते हैं, माँ बाप से बातें सुनते रहते हैं, बट उनमें एक लगन है कि जी हमने कुछ ना कुछ करना है, सोशल मीडिया पे सही, कोई बिजनेस करना है, कुछ भी, ओके इंटरेस्टिंग, आई वुड वांट टू नो मोर अबाउट दिस कहानी। लेकिन जो अब वो पूरा अली ताहिर साहब का जो सीक्वेंस था, मुझे तो समझ नहीं आई। वो अभी ठीक ठाक दुकान में लाइट और पंखा चल रहा था, जब वो आए बंदे तो ये अंदर गए तो लाइटें क्यों बंद होंगी? क्या उन्होंने मेन स्विच बंद कर दिया था? बाहर से पहले मेन स्विच बंद किए, क्या हुआ है? मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए थी। फिर वो बेहोश क्यों हो गए? फिर उन्होंने शोर क्यों नहीं मचाया? ऑक्सीजन की कमी। उनके पास फोन था, उन्होंने एक बेटे को फोन किया एक बार, उसके बाद उन्होंने दोबारा बेटे को फोन नहीं किया। और क्या उनके काम दुकान में काम करने वाले और लोग नहीं थे जिनको वो कॉल कर किसी को नहीं कर सकते थे कॉल। चले उन्होंने दूसरे बेटे को फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया, पहले बेटे की बैटरी डेड होगी, आई अंडरस्टैंड। बहू को करते हैं, बीवी को करते हैं, कोई बीवी तो है ही नहीं है शायद नहीं, उनकी। बहू को करते हैं। दो लोगों के अलावा वो किसी और का नंबर नहीं है उनके पास। दुकान में कोई और काम भी तो कर रहा होगा ना, कोई तो, और उन्होंने कहा हाँ। आज नहीं आए लोग, कॉल तो फिर भी कर सकते थे। हाँ, तो किसी को तो कोई तो, मतलब आई वाज लाइक, ये एम आई जस्ट सपोज टू अज्यूम आजकल कि की कहानी फिर आपको नहीं लगी ना? मुझे लगा कि मैं एम आई टू अज्यूम कि ये जो इतने माशाल्लाह जद्दी पुश्ती लोग हैं, 1942 से उनकी यहाँ पे दुकान है, आसपास ये लोगों को जानते होंगे कुछ जो भी है, बट एम आई टू अज्यूम कि इनके पास फोन होने के बावजूद, इंटरनेट चालू होने के बावजूद ये बेहोश हो गए हैं, डायरेक्ट बेहोश ही हो गए हैं पानी पीते पीते। a bit long shot, bit of a long shot. उसी से ना मेरा माइंड जो था, मैंने कहा यार ये तो फॉल्टी एग्जीक्यूशन है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत एक ज़रूरी और अहम बात ये है कि इस ड्रामे का नाम है बॉम्बे टेलर्स। अब बॉम्बे टेलर्स का मकसद ये है कि कोई नहीं, बस एम ही हुक देने के लिए। नहीं, गलत है ये। बॉम्बे टेलर्स का मकसद ये है कि आप बताएं कि जी पार्टीशन से पहले के टेलर्स हैं तो वो तो बरकत अली भी हैं। फिर आप कोई ऐसे भी कर सकते थे कि जो कि बॉम्बे का रेफरेंस ना होता, अगर आपने दिया है तो कोई इसकी रेलेवेंस होनी चाहिए। कुछ भी नहीं, 1942 के बस बॉम्बे टेलर। नहीं मुझे और रेलेवेंस ये है कि जी कि वो बच्चे जो है वो दर्जियों की कमाई से ही पल बढ़ के बड़ा हुआ है, हाँ। लेकिन वो उन्हीं को अब अंडरमाइन करता है। अंडरमाइन करता है। वो कहता है कि तुमने पढ़ लिया है तो तुम समझते हो तुम हमसे बेहतर हो, लेकिन तुम कमा तो कुछ भी नहीं रहे। नहीं हसन, अगर आपने बॉम्बे टेलर्स नाम रखा है तो आपका मकसद क्या है? कि आप दुनिया को ये बताएं कि हम इतने लिबरल और इतने टॉलरेंट हैं कि हम नहीं जलाते दुकानें बॉम्बे टेलर्स वाली, जैसे कि नहीं इतनी इतनी कहाँ से, बट देन व्हाई?
कि यार कि हम बॉम्बे के नाम पे ड्रामा बना सकते हैं। आप अगर यही बात ना, आप वो सनी देओल की फिल्म का नाम लाहौर था पहले, तो वो ये मैं कह रही हूँ ना, चेंज कर दिया उन्होंने कर दिया 1947 मैं यही 1947। कह रही हूँ ना कि हम बना सकते हैं बॉम्बे टेलर के नाम पे हाँ ड्रामा। तो हम तो बना, हमारे तो बॉम्बे की लेकिन बेकरी भी उसका है, सब मकसद कुछ है, हमें क्या मुझे टेंशन। नहीं, there needs to be a purpose for it. It's not, it can't be like a wild shot. Why not though? Why not? What's Because wrong with it's it? a topic of conversation, that's why. It's politically, it's a topic of conversation. I'm not against it, but I would like to there to be a So relevance like to it. there's a Bombay Bakers here. If you were to make a drama called Bombay Bakers, would that bother you, or would that matter in any It's way? not bothering me, but No, when I'm saying would that matter in any way? it would matter if you're naming, if it's the title of your drama. Sure, it would matter. There needs to be some point. भले आपने टाइटल चुना है एक ड्रामे का, उसका कोई मकसद होता है ना, आपने ऐसे ब्लाइंड में तो नहीं रख दिया बाय द वे। नहीं ब्रांड में क्यों रखा है, वो उनकी दुकान का नाम है बॉम्बे। क्यों है दुकान का नाम बॉम्बे टेलर? अच्छी बात है अगर है, लेकिन इसकी क्या मकसद है? आर यू गोइंग टू टेक अस टू पार्टीशन और No, समथिंग ऑफ no. See, मैंने जब आपने उस दिन बात की थी, आपने ट्रेलर नहीं देखा हुआ था। ट्रेलर कह रहा हूँ, ट्रेलर नहीं देखा हुआ था, pun not intended। तो मैंने आपको कहा था, मैंने कहा आपने ट्रेलर देखा, आपने कहा नहीं, मैंने कहा आप देखिएगा। उस वक्त आपके जहन में यही था कि बॉम्बे टेलर्स है तो बड़ा कोई पार्टीशन से मिलता, ये obviously it's not a period play, but कुछ कोई relevance तो हो ना। वो सोच के ये होता है व्हेन यू हियर ऑफ बॉम्बे टेलर्स के पता नहीं किस तरह की कहानी होगी, बट एक नॉर्मल कहानी है आजकल के दौर की। क्यों? मैं मकसद है कहने का क्यों? Anyway, जी मुझे I don't know what a 7 o'clock or a 9 o'clock vibe is, मगर मुझे ड्रामे से 7 और 9 o'clock vibes आई हैं, which means that it's a slow grower. यार मैं दोबारा ये बात कहना चाहूँगा, हम टीवी इस वक्त हमारा एक हमारी ड्रामा इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम टीवी ने हमें दिया जंजीरें की सूरत में। बट बारिंग जंजीरें, अगर आप सारी हम टीवी के ड्रामों की प्रोडक्शन क्वालिटी देखें, जंजीरें में भी प्रॉब्लम्स हैं हमें बहुत सीरियस किस्म के, बट जंजीरें की एटलीस्ट जो उसका प्रोडक्शन स्केल है, वो स्ट्रॉन्ग है। हम टीवी जो है वो नहीं नेल कर पा रहा ये चीजें, क्यों, क्या वजह है? बैक टू बैक ड्रामे आ रहे, सिर्फ शबाना शुरू जिस नोट पे हुआ था जहां पे खत्म हुआ, मैं सोचता हूँ तो मुझे होता है कि यार it left a bad taste in my mouth. Similarly, अब ये तो शुरू ही हुआ है और शुरू में ही आप कास्ट देखें यार, अली ताहिर हैं, अली सफीना हैं, तनवीर साहब हैं, सानिया सईद हैं, अली अंसारी बहुत अच्छा काम करते हैं, बड़े पॉपुलर हैं। बिल्कुल। अनीका ने शुरू किया, बट आई थिंक शी इज गॉट अ गुड प्रेजेंस एज वेल। और ये सारे लोगों को आपने इकट्ठा किया, लेकिन कहानी अगर ना हो, एग्जीक्यूशन प्रॉपर्ली ना हो, तो फिर क्या फायदा? मतलब एक चीज really got on my nerves in the opening shot of the heroine बहुत अच्छी है, I'm very fond of अनीका। यार एक टेबल पड़ी होती है वहाँ पे, उस टेबल के ऊपर बत्तियाँ क्यों लिपटी होती हैं? आजकल की लड़कियों को शायद शौक है कि लड़की की तो नहीं, घर की टेबल थी वो, जैसे सेंटर टेबल पड़ी, उस पर फेरी लाइट्स लगे, बरकी कुमकुमे उस पे लगे हुए थे। भाई 8वीं जमात से यार ये फ्रेज याद रहा है, बरकी कुमकुमे। वैसे बरकी कुमकुमे क्या होते हैं? बिजली की बत्तियाँ, फेरी लाइट्स, बरकी कुमकुमे। तो वो टेबल पे गुंजल एक बरकी कुमकुमों का पड़ा हुआ है, फिर वो कहीं और गई है, वहां भी एक गुंजल है बरकी कुमकुमों का। वीक प्रोडक्शन क्वालिटी ना, वीक प्रोडक्शन। हाँ, मतलब बरकी कुमकुमे मेज पे क्या कर रहे हैं? वीक प्रोडक्शन। पहले हम रोते थे कि जी कमरे की भी दीवारों पे, बेडरूम्स में कौन बरकी कुमकुमे लगाता है ऑन अ जनरल डे, बट यहाँ तो वीक प्रोडक्शन, वीक। आगे अब देखे, मैं इसलिए भी देखे, अब भी हमने दरे निजात की बात की, ड्रामा अच्छा है बुरा है मुझे नहीं पता, कहानी अच्छी बुरी क्या है मुझे, आई हैव नो आइडिया, पता किसी को भी नहीं पता। लेकिन यार ट्रेलर देख के तो आपको अंदाजा होता है ना भाई कि यार चलो कुछ हमराई का ड्रामा चले बुरा निकला जो भी निकला, लेकिन ट्रेलर देख के तो ये लगता है आपको, मुझे बड़ा आप एतराज है यार, आप हाउ डेयर यू। क्या मैंने कहा? आपने कहा कि शायद हम हमराई को रिव्यू ना करें। हाँ, आफ्टर व्हाट हैज हैपेंड इन हमराई। देख लिया आपने? मैंने नहीं देखा, देखे मैं देखूंगी। मैं आपके रिव्यू को, मैं कहा ये आपने क्या घटिया बात की है कि हम हमराई को रिव्यू नहीं करेंगे। मतलब है कि इल्हाम को मोहब्बत हो रही है ऐसे शख्स से जो किसी और को दिल दे बैठा है, आपने कहा कि हम हमराई का, लेकिन बात में जो हाउ डेयर यू। अच्छा मुझे माफ कर, लेकिन अब हमराई का प्रोडक्शन स्केल अगर आप देखें यार, किया निकले हैं बाहर, मरी जाके शूट किया है, टर्की में सीन शूट किए हैं, असफर के सीन्स उन्होंने लंदन में शूट किए हैं। एक देख के ड्रामे को एक पता तो चलता ना यार कि पैसे खर्च हुए हैं। हम टीवी के ड्रामों को देख के अब ये एहसास होना शुरू हो गया कि पैसे खर्च नहीं हुए, पैसे बचा बचा के ड्रामे शूट हुए हैं।
जो कि नहीं नजर आना चाहिए। हम टीवी ने बहुत आइकॉनिक किस्म के बड़े बड़े ड्रामे हमें दिए हैं और हमारी बहुत जबरदस्त, इफ यू लुक बैक नाउ एंड इफ यू थिंक अबाउट क्लासिक्स, आई कैन ओनली थिंक ऑफ हम टीवी Yeah, ड्रामास whether it's a Dastan or a Humsafar or a Jackson और Heights, जिंदगी गुलजार है, all the drama that we've behind. it's always a हम टीवी ड्रामा। What has happened to Hum TV then? What are you doing यार, आप क्या कर रहे हैं? प्लीज ना करें ऐसे यार, प्लीज अपना फिक्स करें जो भी ये मसला है। पैसे क्यों नहीं खर्च रहे यार ड्रामों पे? I agree with you 100%. प्लीज यार ना करें। हम टीवी की बहुत बड़ी लेगेसी है। Moving on then. टू एक और मोहब्बत, मोहब्बत, एक मोहब्बत और। यारा तेरे लिए जी एक मोहब्बत और की यारा तेरे 11वीं और 12वीं एपिसोड थी। मैंने ये 2 एपिसोड्स बहुत एंजॉय की और इसमें एक तो ये है कि आई एम रियली, मे बी आई एम इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड राइट नाउ, but I'm enjoying the soundtrack with the lyrical, with the romantic, with the poetic kind of a execution. So far I'm really enjoying it. You know, गाता गाता आपका हीरो आता है, गाता गाता हीरोइन को देखता है, गाता रहे मेरा दिल। गाता रहे मेरा दिल. It's very light, it's breezy, it's, you know, all of that, while they tuck in something serious every now and then that really hits home. बहुत अच्छी 2-3 चीज़ें थी कि एक तो कॉन्वर्सेशन जो हारून मलिक की होती है खुशबक के साथ कि मैं परी मेरे साथ रहेगी, तो ही इज़ लाइक या आई मीन ऑब्वियसली, और किधर रहेगी वो। बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन थी कि यू नो टू टेक इट सो नेचुरली, और द फैक्ट कि इनका बहुत तेज़ी से, अब इसमें ऑब्वियसली अच्छा भी है बुरा भी है कि इतनी तेज़ी से सब कुछ हुआ है। फिर वो जो पूरी एग्जीक्यूशन है कि जब दोस्त जाता है, वो कुछ कहने गया, आपको नहीं पता उसने क्या कहा है, आपकी क्यूरियोसिटी उन्होंने थोड़ी सी इग्नाइट कर दी है कि दोस्त क्या कह के आया है, ऐसा कि आप हारून मलिक को जानते हैं, आप ये शक नहीं किया मैंने एक सेकंड के लिए भी कि ये जाएगा नहीं। उसने स्माइल भी किया हारून ने जब वो बैठा हुआ था, जब वो हाँ सोच रहा था इस पूरे हाँ सीक्वेंस के बाद, हाँ, तो there's a smile on his। ऐसा नहीं है कि मुझे एक सेकंड के लिए भी शक हुआ, और आपने वो कैरेक्टर इतना स्ट्रांग बिल्ड कर दिया है कि मैंने ये सोचा कि यार व्हाट इफ ही डजंट टर्न अप, वो बेचारी दुल्हन बन के बैठी हुई है, मुझे ये ख्याल नहीं आया। मैंने कहा ये जाएगा, लेकिन इसके दिल में मैल आ गया है। And I have to say, Ahad performed those scenes fantastic. Even when he's sitting by his window in half dressed in his thing, you can tell that I'm going to go, but man, what just happened? What did I just learn about this girl? I'm hurt, confused, whatever. It was fantastic performance without dialogue. And then when he goes in the whole nikah and you know all of it. लेकिन अगले एपिसोड के प्रोमो में उसने घर भी नाम कर दिया है। शादी का गिफ्ट ये तो मिस्टर मलिक आपने अपने लिए लिया था ना? घर तो घर वाले का होता है। उसने घर भी नाम, तो अगर मैल है तो फिर घर क्यों नाम कर दिया? तो चीज़ें तो हुई हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे हारून मलिक की परी के साथ सीन बहुत अच्छे लगे। मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा कि जब बहन आके कहती है, सायरा आके माँ को कहती है कि वो रिश्ता लेके आ रहे हैं हारून मलिक, तो माँ उसको देखती थी, मेरा नहीं आप ही का लेके आ रहे हैं। यू नो, इट वाज अ गुड, वेरी नेचुरल। रिश्ते के लिए? दैट्स हाउ अ मदर वुड रिएक्ट। ये सीन भी बहुत अच्छा था। हारून की माँ का रिएक्शन के खुला, but then she takes a back step and she's like okay, you know, she gives him that space. और हमने वो देखा नहीं when she learns about the fact that खुशबख्त has a child, बाप को वो बोल के चला जाता, कहता है आपकी मर्जी, अब आपने बताना है। Yeah. और फिर हम अगला सीन देखते हैं जब वो घर पे बैठी हुई है वहाँ पे, तो मुझे लगा probably she doesn't know yet Yeah. कि But she knew. वहाँ पे नूर भाई की शायद डेट्स नहीं थी, हाँ। उन्होंने बोला वो कहाँ है, वो कह रहे हैं गाड़ी लगा के आ रहे हैं वो। These were very good scenes. There were some, I had some issues with these With two what? episodes as well. But I mean, over to you if you have something to say about that. देखें, मैंने आज से कुछ हफ्ते पहले ये बात की थी कि एक मोहब्बत और एक इजी ब्रीजी वॉच है। बीच में उन्होंने श्योर कुछ बहुत सेंसिटिव किस्म के टॉपिक्स डाले जो कि उसका कोर नहीं है, कहानी का मेन फोकल पॉइंट नहीं है। उस पे हमारी एतराज़ात भी हो सकते हैं, डिसएग्रीमेंट भी हो सकते हैं, बट एट इट्स कोर क्योंकि कहानी मुझे ऐसा लगता है खुशबख्त और हारून की है, एक डिवोर्स औरत की है जिसका बच्चा है, और किस तरह शी इज़ फाइंडिंग लव। तो आपने खुद बहुत बार बोला है कि ऐसी कहानी हम क्यों नहीं बताते। Absolutely. और वो जो कहानी बता रहे हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं। Absolutely. उसका क्रेडिट राइटर को भी जाता है, डायरेक्टर को भी जाता है, और
अदाकारों को भी जाता है, मैं ये नहीं कहूँगा सबसे ज़्यादा अदाकारों को जाता है, ये सबसे ज़्यादा नहीं, राइटर सबको या जाता है, सबसे सच्ची ज़्यादा बात है। डायरेक्ट सबको जाता है। लेकिन क्योंकि अदाकार कहानी का चेहरा होते हैं, फेस, दे आर द फेस ऑफ द स्टोरी। सो जिस तरह से आहद और माया ने इन किरदारों में जान डाली है, जिस तरह से माया और आहद ने इन किरदारों को एक बहुत ही एंडियरिंग क्वालिटी दी है, दोनों ने अपने अपने किरदारों को दी है कि आप एज अ व्यूअर, हालांकि आपको पता है फिक्शनल किरदार है, बट यू वांट देम टू बी हैप्पी, Yeah. you're rooting for them, you want them to be happy, you want them to be together, and you want them to have a very, very happy life. And can I also Yeah. interject here? When I look at them, when I look at Ahad and I look at Maya, I'm so happy to see that you're actually seeing two mature characters. You're not seeing, college going you're students. not seeing them as adolescents or teenagers, because college going, I'm sorry, even if it's 2021, मेरे ज़हन में teenager ही आता है और नहीं teenagers लगते हैं, fantastic actors. I'm so happy to see Maya, you know, as a divorcee with, you know, a child, as an assistant commissioner, a well-established career girl, and even Ahad, you know, established anchor. ऐसा नहीं है कि अभी graduate होके नौकरी ढूंढने आया पहली, वो चीज़ नहीं नहीं है। नहीं, उसके भाई इतने पैसे, उसने घर खरीद घर लिया खरीद भाई। लिया है। मैं तो सोचा, मैंने कहा यार इसके भाई इतने क्या पैसे और हैं? चौधरी साहब के इंटरव्यू को ना कर दिया ना उसने। कर दिया उसने, जबकि मतलब वो पैसे ले चुके पैसे हैं। ले चुका है वो। हाँ, और दूसरा, जब वो ज्वेलरी शॉप में बाहर देख रही होती है तो वो भी हाँ, उसको अंदर ले गया अंदर ले वो। जाता है, तो पैसे हैं हर तो मैंने कहा यार ये तो घर इसने खरीद लिया तो है। मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगता है। वो बात है ना, रिलेटेबिलिटी बन जाती है एकदम। आपको एक सेंसिबल, लॉजिकल, रिलेटेबल कैरेक्टर्स लग रहे हैं। कपल ऐसा नहीं कपल लग कपल 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 कैरेक्टर्स। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपको अपनी इमेजिनेशन को खींचना पड़ रहा है टू इमेजिन कि ये दो लोग कॉलेज में हैं। ये ऐसा नहीं लग रहा है, जो कि अनफॉर्चुनेटली और ड्रामा में लग रहा है। हाँ। मगर ये है कि सो आई लव दैट पार्ट एंड द कॉन्वर्सेशंस आर गुड, यू नो, द होल थिंग। कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी दो एंड आई Ahad expressions in that scene were so cute, and she says do, and he was like teen, you know, it was like really cute. teen 2 बार। the good conversation even when खुशबख्श मदर says कि तुम्हारी शादी हो रही है, तुम परी को हमें दे दो। यार बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं और बहुत से लोग इस पे अमल भी करते हैं कि चलो नॉट फॉर लॉन्ग बट थोड़ी देर के लिए ठीक है बच्ची, यू नो, आपकी शादी शुरू हो रही है, रिलेशनशिप शुरू हो रहा है, आप हनीमून पीरियड में से निकल आएँ और फिर आप ऑफ कोर्स अपनी बच्ची को पालें मिलके, व्हाटएवर। थोड़ा सा मुझे एतराज़ यहाँ ये था, थोड़ा सा, कि मैं जब ये दोनों बात कर रहे थे और जब वो जो बात कर रही होती है कि मसला हो गया, यू नो, ओके क्या हुआ है मिस्टर हारून कहती क्या कहती मिस्टर है? मलिक, मिस्टर मलिक, एक मसला हो गया। क्या हुआ कि यू नो शी वांट्स टू गो फॉर अ कोर्स, और वो कहती है कि 5 हफ्ते का 5 हफ्ते का, तो या तो ये है कि कोर्स के बाद शादी करोगे, तो वो कहता है मुझे इसमें भी कोई इतराज़ नहीं है। मुझे कोई इतराज नहीं है। क्या रिकॉर्ड चलेंगे। हाँ, वो कहती है कि अभी करके शादी करके मैं चली जाऊँ, कहता है मुझे इसमें भी इतराज़ नहीं है। तो वो कहती है कि परी का क्या होगा, तो वो कहता है परी का क्या है, परी को मैं पालूंगा, हम आपके घर में रह लेंगे। सही, मैं और परी आपको जो भी घर है उसमें रह लेंगे। हम आपके घर में रह लेंगे, परी का मैं 5 हफ्ते ख्याल रखूंगा। ये गलत है, ये गलत है। परी एक छोटी बच्ची है, कितने साल की होगी, 2-3 साल की है। बाप ये सुतेला ही है, बाप सुतेला ही है, और इनको मिले हुए भी दोनों को जुमा 8 दिन ही हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये उसका कोई कज़न है या कोई बेस्ट फ्रेंड है बचपन का, या इसको दुनिया भर ज़िंदगी भर से जानती हो, तब भी एक माँ अपनी छोटी बच्ची के लिए विल बी अ लिटिल मोर प्रोटेक्टिव of leaving that child. Why would she not leave the child with her mother instead of with a man she has just married who is not the biological father of the little girl? तो ये मुझे एतराज़ था कि ये सही नहीं दिखाया, और मुझे लगा कि जैसे वो कहेगी या वो कहेगा कि मैं ज़रूर रखता, लेकिन शायद बच्ची है, मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं उसको ओवरसी ज़रूर करूँगा कि यू नो पिक करके घर छोड़ दिया, व्हाटएवर, आई विल टेक केयर, डोंट वरी। He can't raise the child single-handedly for 5 weeks. मुनासिब क्यों नहीं है? किस सेंस में आप कह रही हैं? क्योंकि मेरे दिमाग में फिर बहुत सारी मुनासिब नहीं है, इन व्हाट सेंस? महरम नहीं है वो उस बच्ची का, सुतेला बाप उसका महरम नहीं मेरे है। ख्याल में जब माँ से निकाह हो गया तो बन जाता है, ओके नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज ये, अब मैं we have enough cases, personally I know cases of young girls who have been molested by stepfathers.
So this is a very, very serious issue, and in this day and age, when we say be paranoid about your children, this is a situation where you would be paranoid about the protection of your child. बिल्कुल सही This है. is why. I'm not taking away from the sensitivity of the matter, Yeah. and of course I'm not at all denying कि ऐसा हुआ नहीं है. And if I'm completely honest with you, बहुत ही एक फेंट मोमेंट के लिए मेरे दिमाग में 1 सेकंड के लिए आया, लेकिन वो थॉट खुद ही रद्द होगी. इसलिए बिकॉज जो किरदार हम देख रहे हैं हारून मलिक का, हम तो देख ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह से खुशी ने उसको ऑब्जर्व किया अपनी बेटी के साथ पहले दिन से. एक सीन था जब वो घर पे जाता है और वो बेटी के साथ खेल रहा होता है, वो ऑब्जर्व कर रही होती है. सो एंड और फिर जब उसका कजन आता है जो सचल का कैरेक्टर है, उसके साथ भी कॉन्वर्सेशन में, हसीब के साथ भी कॉन्वर्सेशन, शी इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द मैन दैट शी हैज पिक्ड टू मैरी. सो व्हाइल आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, इतना बड़ा फैसला उसके लिए ये करना कि उसने इस शख्स से शादी करने की हामी भर ली है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि खुशबख्त के दिमाग में 100% भरोसा, यकीन और एतमाद है हर तरह से इस बंदे के ऊपर, विच इज़ वाई शी इज़ कंफर्टेबल लिविंग हर चाइल्ड विद हर. और बंदे ने भी ये नहीं बोला कि मैं उसके साथ हम नए घर में नहीं शिफ्ट होंगे, जिस घर में तुम रहती हो उसी घर में आई विल कम. और बुआ और वो तो काम तो करती है, ये बच्चे को पीछे छोड़ के जाती है, तो वो तो घर का जो सपोर्ट सिस्टम है वो होगा, एक्सेप्ट आई विल ऑल्सो बी देयर. तो मेरे ख्याल में काफी हद तक इस बात को उन्होंने एड्रेस कर दिया. अब वो आपका एक ट्रस्ट फैक्टर है इन मिस्टर मलिक, एज अ व्यूअर मेरा है. मेरा ट्रस्ट फैक्टर मिस्टर मलिक में पूरा है, और उसमें अभी उसने कोई इंडिकेशन नहीं दी कि ऐसी बात है भी नहीं, ऐसी बात नहीं कि आप मिस्टर मलिक पे शक करें. मगर जो रिलेशनशिप की नौयत है उस पे हर औरत को अपने बच्चे को जरूर करना चाहिए, वो जरूर करना, थोड़ा सा और प्रोटेक्ट करना चाहिए, जब तक वो बच्चा थोड़ा बड़ा ना हो जाए, बालिग ना हो जाए, बात करने के काबिल ना हो जाए. और ये बच्ची भी बहुत छोटी बच्ची है, छोटी जी बेटी हाँ, तो छोटा सा 2-3 साल की बच्ची है जिसको वो बेबी सिट कर रहा है. तो दूसरी बात है कि यार द चाइल्ड इज आल्सो नॉट यूज्ड टू दिस मैन. आई मीन वहाँ वो अलग दो जगह 2 दफा बैठ के उसके साथ कलरिंग कर लेना या खाना खा लेना, मूंगफली खा लेना, बिल्कुल और चीज है. वो अलग बात. और इतना कंफर्टेबल होना कि वो बच्ची उस मर्द में ट्रस्ट करे कि अगर चोट लगे तो बताए, या ये बहुत वो अलग बात. हाँ. क्योंकि देखें जिस तरह का जो आप बात कर रही हैं, इस तरह के सिनेरियो में तो आप 10 साल बाद भी किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते. नहीं, लेकिन 10 साल बाद आप बच्ची में ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो बताने के काबिल होगी अगर कुछ हुआ. नहीं, आपको भी पता है बहुत सारी एग्जांपल जिसमें यहाँ पे लेकिन रिलेशनशिप माँ और बेटी की इतनी स्ट्रांग हो जाती है ना. इवन इन दिस केस आई वुड थिंक दे वुड हैव दैट रिलेशनशिप कि बच्ची बता सके, या आप 10 साल गुजरे हैं तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. इनका रिलेशनशिप भाई बहुत नया है, इतना नया है कि वो जो लेकिन उसने खुशबख्त ने शादी करने के लिए हामी भर ली है, जल्दी भरी है, उसने जल्दी भरी है, और ये जल्दी भरना ही इनके बीच में कॉज बनेगा. अब आपका क्या ख्याल है, हसीब ने क्या कहा है उसको जाके? यार ये तो क्लासिक फारूक रिन एक है टैक्टिक उनका, छोड़ देते हैं सीन करके. हमें हाँ, 2 चीजें. क्या पहली चीज, झूठ बोला होगा या सच बोला होगा, ये बताएं. उसने ट्विस्ट किया होगा चीज को, उसने बिलीवेबल झूठ बोला होगा. पहली बात हसीब जो मेरे जहन में आई कि उसने शायद ये बोला होगा कि मैं और ये हमारी मंगनी हुई भी थी, करेक्ट, हुई भी थी, वी वर मैडली इन लव, करेक्ट, दे वर. No, she was never in love with him. But he will say that we were madly in love, but she left me to further her career with a rich and a powerful man जिसके साथ इसकी तलाक हुई. तो ये opportunist लड़की है और तुम्हारे साथ भी इसीलिए कर रही है. ये नहीं मानेगा कभी. ये नहीं मानेगा. लेकिन कुछ तो इस दूसरी चीज़ जो उसने शायद कही हो, वो ये कही हो कि she still loves me और I still love her, और इसको लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रही और इसलिए तुमसे वो ऑन द रिबाउंड शादी कर रही है, बिकॉज मैंने शादी कर ली. More like likely that, something along मैंने those क्योंकि lines. सीमा से कर ली थी इसलिए वो हर्ट है, इसलिए उसने की है. नहीं, असल में खुशबख्त ने भी जल्दी में फैसला क्यों किया है शादी करने का? क्योंकि सीमा आई थी घर में. हाँ, सीमा आई थी, सीमा को अपीज करने के लिए कि मैं तुम्हारे मियां में सीमा बातें करने आई थी, तो वो इस वजह से तुमसे शादी कर रही है क्योंकि मेरी बीवी ने ये सच पकड़ लिया था कि मैं और वो एक अच्छा, दूसरे यहाँ का. मैंने ये भी सोचा कि उसकी शादी हो रही है, उसकी बेस्ट फ्रेंड है,
उसको उसने रीच आउट नहीं किया होगा कि देखो तुम यू वर रॉन्ग, आई एम मैरिंग दिस मैन, आई हैव नो उसने इंटरेस्ट। माँ को कहा ना सीमा के घर में जरूर भिजवाइएगा कार्ड, भिजवाएगा, हाँ, लेकिन उसने रीच आउट नहीं किया। तो खुद क्यों ये करे? छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगेन या विजुअली द एक्सपीरियंस इज वेरी वेरी इंजॉयबल, है ना? ओह जो बात हम उधर मिस कर रहे हैं, ओह। ये बात है भाई। एक तो जब माया तैयार होके आई दुल्हन आहा। बन के, क्या हसीन माया लग रही थी, क्या हसीन खुशी लग रही थी, एंड अगेन ब्यूटीफुल। फिर जब परी आती है नीचे उतर के कि आपने क्या पहना है, गरारा पहना था, लहंगा नहीं पहना था। ये आपने क्या पहना है परी? लहंगा। लहंगा पहना है आपने? लेकिन ये है कि खाला आके गोदी उठाती है, ब्यूटीफुल सीन्स। निकाह वाज सो ब्यूटीफुल, उसका बाहर आना, फूल होने, साइन करना, ये वो हर चीज़ का हाथ लेना, इट वाज लाइक यू एक्चुअली फेल्ट द बॉन्ड, एंड देन यू वंडरिंग हसीब ने क्या बोला यार, स्पैनर इन द वर्क्स। सो एंड देन यू आल्सो हैव सोनिया मन, हाँ, वो सोनिया का भी पहले रिएक्शन जो था, हाँ, उसने कहा इतनी जल्दी, तो वो तो जेलसी क्रीपन हो रही है लेकिन ना। फिर शी सेज के इतना वी मूव ऑन, काफी टाइम she हो गया इस hasn't. बात को। But she hasn't. हाँ हाँ, वो तो एक्सप्रेशन से पता चल गया था उसकी। But she hasn't. So this I really enjoyed these episodes. I enjoyed the episodes too, and as I said, I think credit to Ahad and Maya for creating these characters along with the help of the writer and director that really engage you and you want to know more about them, and for them you want to continue watching it. Another very important message, जब माँ उसे कहती है कि तुम्हारी नौकरी है और बच्ची नेग्लेक्ट होगी तो मुझे दे दो, हाँ, तो वो कहती है कि आपकी नौकरी नहीं थी, but I have spent more time with my child than you ever did with us, so it makes no difference. हमें आपने कितना वक्त दिया था? हाँ, आप तो फिर भी कोई जॉब। ये भी बहुत अच्छा मैसेज था। ये भी अच्छा है। वो भी बड़ा अच्छा सीन था जब उसकी आती है कांस्टेबल उज़मा अपने हनीमून से, तो जिस तरह शर्मा रही होती है, वो भी क्यूट था सारा। वो छोटे छोटे सीन्स हैं बट दे वेरी इंजॉयबल। आप फॉरवर्ड नहीं करते। वो शुक्र है इस बार माहम और फारिस का ज़रा सा ट्रैक लोज पे था, बर्नर पे, तो मैं नहीं वो इंजॉय करती बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, गुड था, वेल डन। मूविंग ऑन टू आमना जी। बस तेरा साथ हो, डेडिकेटेड टू शहरीन शहरीन एंड फहाम कुरैशी। फहाम कुरैशी। आओ, तुम ही मेरा नाम लो। मैं आपके साथ, मेरा ना, आपका दिल लगा किरची किरची हो गया है। लेकिन पता है बाय द एंड ऑफ इट जब शहरीन ने बदतमीजी की है ना अनस के साथ, फिर मैंने कहा तुम्हारे साथ सही हो रहा है। या वो शुरू से कर रही है, उसने कब नहीं, ये जो उसने किया ना, अब ये वाला जब अनस ने भी बोला कि भाई इज्जत दे रहा हूँ ले लो, वैसे ही कुछ दिन शहरीन वो लड़की है जो कहेगी ना खेडनगे ना खेडन देंगे। उसका ये है कि मैंने तो उसके साथ शादी नहीं करनी, लेकिन इसकी हो कैसे गई इतनी खूबसूरत लड़की के साथ। वो भी उसको बात खटक रही है ना कि मैंने तो नहीं करनी थी, लेकिन इस लूजर की इतनी हसीन से आंसर के साथ हो कैसे गई। तो तीली लगाते रहो इसको बस। लेकिन फहाम रिश्ता लेके क्यों गया? हम शादी करेगा, शादी करके छोड़ेगा, या शादी पे छोड़ेगा या शादी के बाद छोड़ेगा। फहाम उसको मतलब है, अगर मैं फहाम को जानती हूँ यार, अगर राइटर ने मुझे ये ना दिया, फहाम जैसा बंदा जो कि एक कैसनोवा है, एक लेडी किलर है, लेडी किलर ही होता ना, यही है ना टर्म। हाँ। ये हो नहीं सकता कि ये शादी करके हनीमून किए बगैर छोड़े शरीन को। I would really object to it. It's just not, it's against human nature. Is there a possibility that he actually wants to marry Shaheen? No, did you not see his expression I did. in his office? You I think there was purity in that expression? And when he smiles, sofa pe. Did you not read that expression? Good job by Rizwan. I have to say, casting makes so much difference. Both these characters, Zoya and Rizwan, they have played their characters so well that I was so invested in them in these two episodes, and it was so नहीं, interesting. लेकिन वो उसने कैसे पकड़ लिया जब वो कहता है कि वो मेरे कजन की फियांसे आई हुई है और उसके साथ वो जो पूरी उसने कहानी कराई है। होगा, प्लेयर है भाई, प्लेयर है। कहता है कबाब बहुत अच्छे हैं, मैं एक और खा लूं। कबाब बहुत मजे का है, मैं एक और ले सकता हूँ? हाँ बेटा, दो लो। It was really fantastic. But if you start from the 21st episode, पहली चीज क्या आती है? लोग फूल भेजते हैं, केक भेजते हैं। फहाम कुरैशी क्या भेजते हैं? फिश। फिश।
मछली फिश फार्म से इट्स यूनिक यार, आई लव इट। अच्छा, आप डायरेक्ट फार्म पे चली गई, उधर आपने अंसा और अनस की बात नहीं करनी जो वो गई अपने भाई के मैं घर? इनमें ज्यादा इन दो किस्सों अच्छा में इनमें ठीक, ज्यादा इंटरेस्टेड थी, आई हैव टू से। ठीक है। तो पहले तो फिश आता है। अच्छा यहाँ पे अब ऑफ कोर्स जोया's फैंटास्टिक जॉब, फरहान ताहिर फैंटास्टिक जॉब, सबा हमीद फैंटास्टिक जॉब, हारिस वहीद फैंटास्टिक जॉब। ये क्या है? तो यू नो द वे ही जस्ट काइंड ऑफ रोल्स इन एंड सेज, यू नो, पागल हो गई हो। अब आप कहते पहली दफा तुमने जिंदगी में पहली बार अक्लमंदी की बात की है शायान, शाबाश। थैंक यू अबू। है अब्बू, थैंक यू। It was just so enjoyable to watch those scenes, you know, totally invested in Shireen and you know. कहते जो कल दोस्त था, दुश्मन था, हाँ। आज उसके साथ कहते हैं हाँ बेटा पहली बार तुमने, शाबाश, पहली बार तुमने सही बात की है। हाँ, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। और द फैक्ट कि यू नो उसने अपनी, आई लाइक द फैक्ट कि उसने अपनी माँ में कन्फाइड कर लिया है और माँ भी उसके साथ अग्री कर रही कि यार कैच बहुत अच्छा है। जाहिर है माँ घर देख के आई हुई, अमीर किचन भी है, देख गुड के। लुकिंग भी है, हर चीज़ है, पकड़ो पकड़ो, यू नो, गुड कैच, तो आई विल सपोर्ट यू इन इट। और बाप बहुत अच्छा दिखाया है कि वो शुरू से कहता है कि मुझे रिश्ता तोड़वाना है लेकिन मेरी बेटी जो है ना वो हर्ट ना हो। तो ऐसा नहीं है कि एकदम वो जलाद बन गया है। He's नहीं concerned बेटी से about, प्यार करता है। प्यार करता है, ही इज कंसर्न्ड अबाउट द डॉटर। और आखिर तक भी वो यू नो कहता है मैं नहीं हूँ मुतमईन इस रिश्ते से। नहीं, मेरा दिल राजी नहीं है। दादा ने बड़ा परख लिया भाई, दादा ने कहता है जो कह रहा है उसकी उसका आंख में जो कह रहा है वो सच्चाई कह नहीं रहा है। है, आंख में सच्चाई आंख नहीं। में सच्चाई नहीं है उसके। उसकी आंख में सच नहीं था। दादा ने बड़ा बोला। अच्छा, जब वो दादा ने बोला ना कि अनस बताओ बताओ, मैंने कहा अनस शायद कोई इंसिडेंट बताएगा। हाँ अनस ने वह भोंगी बात ही की है। यार अनस बोंगा है। कहता कि उसने कहा है कि जो मेरा दुश्मन हो मैं उससे कभी उसको माफ नहीं करता। तो एक तरह वो दुश्मन को माफ नहीं करता, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कोई? कैसा शख्स जो कहता है कि अपने भाई के मुजरिमों को कभी माफ नहीं करेगा, एक ऐसी लड़की के लिए रिश्ता भेजता है। मैंने कहा यार कम ऑन अनस, तुम इससे कोई बड़ी बात हाँ, करते little more हाँ, perceptive, बोंगी बात की है बोंगी अनस ने। बात की है, बोंगी बात की है। थोड़ा और परसेप्टिव होता तो बेहतर था। नहीं अनस थोड़ा सा। दूसरी बात है कि यार अनस फॉर ऑल सेड नहीं, बट है कैरेक्टर ऐसा, आई कांट इवन ब्लेम। क्या? उसको नहीं लगना चाहिए था इतना बेचारा बाहर जो मोटर साफ कर रहा था। है अब बेचारा, क्या मकसद कर ही रहे है। हैं। हाँ हाँ है, लेकिन ये है कि लेकिन ये ऐसे कैसे होता है, आप किसी के घर जाओ और बोलो गाड़ी साइड से साफ कर दो, यार ये क्या तरीके का? कौन करता है? लेकिन वो है ना ऐसा, फाहम कुरैशी, फाहम है ऐसा। आंटी का पैर हाँ, फिसला और वहां पे अंसा खड़ी थी। हाँ एग्जैक्टली। नहीं तो फाहम कहता है ना कि तुमने कहा रिश्ता लाओ, मैं ले आया रिश्ता। इसका क्या मतलब है कि टाइम लेना है, यू नो? अगर रिश्ता लेकर आओ, मैं ले आया रिश्ता, अब इसमें समझने वाली क्या बात है? आपको ऐसे कैरेक्टर बड़े पसंद आते आई हैं लव इट, यार, इसकी क्या वजह आई है? लव इट। डायनामिक कैरेक्टर्स हैं, दे आर एक्साइटिंग, देयर स्टोरी खुश होती हैं बड़ा। हाँ, एक तो ये कि दोनों खुश शक्ल कैरेक्टर्स हैं। They're dressed according to their characters. They're smart. They're talking well. They've got the right cars. Everything, you know, according to character. They're dynamic characters. You're interested in them immediately. Good है, good scene on है. Similarly, I really like Ansa. I like the fact that she went home. और फौरन पहुंची है वो घर अपनी किताबें लेने। उसने कहा मेरे बाप का घर है। बाप का घर नहीं, मेरा घर है। बाप ने मेरे नाम लिखा है, इधर से इधर मेरा है। आप कुछ भी कर लेंगे, मेरा घर है, मैं छोड़ूंगी नहीं अपना हक, मैं नहीं छोड़ूंगी। वेल डन। लेकिन वो भाई ने जो अपनी बीवी को बात किया वो मुझे नहीं समझ आई कि क्या उस फायदा क्या है इसमें? उसने सही कहा है, उसने कहा उसको घर मिल गया है तो अब इसके पीछे छोड़ देगी वो। उसका ये ख्याल था कि now that she has a house, why would she come after this? But she will. छोड़ ही ना दे वो। छोड़ ही ना दे। वो अपनी बहन को जानता नहीं हो, हम उससे बेहतर जानते हैं उसकी बहन को। हाँ, अच्छा था, तो कभी भी नहीं छोड़ेगी अच्छा था। इस घर को। ये थोड़ी सी आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है कि फहाम जो है वो एकदम एक्सपोज हो गया, लेकिन फिर वो वापस बैक टू फहाम। बट नो, द कॉलेज सीन वाज वेरी क्रिंज, बहुत क्रिंज था। सबने माफिया मांगी, बहुत क्रिंज था। उसको सेलिब्रेट किया उनकी शादी को यार। वही बहुत ही क्रिंज स्टूडेंट्स थे ये तो। बाय सॉरी, कौन करता है यार आजकल ऐसे? आजकल के स्टूडेंट्स, आजकल अगर कर रहे हैं तो ये स्टूडेंट्स भी क्रिंज हैं, फिर ये कॉलेज ही क्रिंज है। आई एम सॉरी ना। आई एम सॉरी ना, प्लीज मुझे माफ कर दें। सॉरी भाई, उस दिन के लिए सॉरी यार, उस दिन के लिए कुछ ज़्यादा ही बोल गया था। नहीं अच्छा लगा आपको? नहीं, क्रिंज लगा मुझे। उठक बैठक कर रहे हैं, सो सॉरी सो सॉरी। वो सोच रही थी कि लोग मुझे बातें करेंगे और फिर नहीं, तस्वीरें खिंचवाते हैं। वेरी क्रिंज। नहीं अच्छा लगा आपको? नहीं ओवरऑल आपकी क्या असेसमेंट है? नहीं, लेकिन जो आंसा और अनस के रोमांटिक सीन्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत क्यूट हैं। वो कहता है मैं कैब करा रहा हूँ,
कहते मैं अकेली ना जाऊँ, तो जाने ही ना दो तुम्हें। वो अच्छे हैं। गए के रक्षे में, लेकिन वो रिक्शा, कैब के हाँ, कहा पहुंचा, वो रक्षे में ही है जी वहां हाँ, पे, जी मैंने हाँ। नोटिस की ये जी बात। जी जी, कैब उन्होंने कहा मैं कराता हूँ, वो शायद रिक्शे को कैब कहते हैं। ठीक है। फिर उसने जो आगे जाके कहता है ना कि मशवरा, रिक्वेस्ट और हुक्म, ये मेरा मशवरा, मेरी रिक्वेस्ट, मेरा हुक्म है। ये तो मेरे पे हुक्म चला गया, हुक्म फिर वो चला गया। हाथ जोड़ के ऐसे हाँ, वो करते हैं। हाथ जोड़ के हुक्म। क्यूट था Cute उनका था। जो रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है ना, वो बहुत क्यूट है। बट व्हाट आर दे गोना डू विद इट? मुझे तो लगता है बिल्ड हो ही गया, अब क्या रह गया पीछे। हाँ, हो गया, हो रहा है। दे आर गेटिंग ईच अदर्स ट्रस्ट, दे लविंग ईच अदर, लर्निंग टू लव ईच अदर, लर्निंग टू नो एंड रिस्पेक्ट ईच अदर। बहुत अच्छा है। तो वो मुझे अच्छा बिल्डअप लग रहा है। एक्साइटिंग नहीं है इतना जितने वो दोनों हैं। हाँ, क्योंकि वो स्लो रोमांस Slow है, romance है। ये जो है इधर हाँ थोड़े फायरवर्क्स हैं। हाँ। और फिर ऑफ कोर्स द होल फैक्ट के वो बार बार कहती है कि जब मुझे पता चलेगा ना किसने किया, तो मैं बार बार ये सोचती हूँ कि यार अनस, तुम्हारा ट्रस्ट उस टूट जाएगा, तुम में उसका आई trust थिंक जब शायद यही कॉन्फ्लिक्ट हो आगे ये चल के होगा, दोनों के जब बीच उसको में। पता चलेगा कि तुम्हारे कजन ने किया है। लेकिन कारमा जो है, मैं चाहूंगी स्ट्राइक करे फिर शेरी। या हो सकता है, ओ आपने उस दिन पूछा था कि मुरसलीन के दिमाग में क्या होगा, कैसे ये तोड़वाएगा। हो सकता है मुरसलीन ये बात बोले आंसा को कि अनस ने शायान के साथ मिलके वो वीडियो वायरल की थी ताकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ना हो सिवाय अनस के साथ शादी करने के। ये अनस का प्लान था ऑल अलोंग, फिर घर क्यों उसके नाम करते? तुमसे शादी करना। अगर वो मान ले तो बड़ी स्टूपिड है वो। लेट्स सी, बट आई थिंक कि शायद लेकिन जहाँ कारमा, मैं चाहूंगी, क्योंकि हमें बहुत कारमा नजर आ रहा आता है इस ड्रामे में, आई वुड वांट कि शरीन और फहाम की कोई फेक वीडियो बने या रियल वीडियो बने। या रियल वीडियो बने, या रियल वीडियो बने। पहली बार अनस और शायान और मुरसलीन और दादा सब एक पेज पे हैं, घर के सारे मर्द कह रहे हैं शरीन को ये शादी नहीं करनी नहीं चाहिए, करनी चाहिए। लेकिन माँ और बेटी कह रही हैं कि ये ओके की अच्छा रिपोर्ट। डायलॉग था जब शरीन कहती है, आपका ख्याल है ये पहला मर्द है मेरी जिंदगी में, कितने पीछे पड़े हैं, कईयों को मैंने रिजेक्ट किया है, कुछ नहीं सोचा। आई नो बेटर देन दिस, आई नो मैन। चलेगा पता तुझे बेटी, प्यारी बेटी शरीन। बट एक्सीलेंट fun. परफॉर्मेंस बाय जोया, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। बहुत अच्छा जोया ने परफॉर्म किया शरीन का किरदार। ऑल्सो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस में रिजवान अली जाफरी, आई मीन फैंटास्टिक। रिजवान ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया बहुत अच्छा है। परफॉर्म। ऑल ऑफ देम यार, एक्टर्स से बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है एक्टर्स से। मज़ेदार ड्रामा है, बहुत मज़ेदार ड्रामा है। मज़ेदार ड्रामा है, एंजॉय करते हैं आप और इंतज़ार करते हैं अगली हफ्ते की एपिसोड्स का कि उसमें क्या होगा। पागल हो गई हो इसकी शादी के लिए, मैं बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तुम तो चुप करो। अच्छा था, मजे का था, रिलेटेबल है। Anything else, Amna, you like to say or add? नो। ख्वातीनो हज़रात, ऑन दैट नोट मैं और आमना आपसे इजाज़त चाहेंगे। एक दिन के वक्फे के बाद इंशाल्लाह मेरी और आमना की आपसे दोबारा मुलाकात होगी ऑन सैटरडे। तब तक अपना ख्याल रखिए। What are you saying? हाँ, ये थर्सडे को रिव्यू आएगा ना, फिर फ्राइडे को ब्रेक आएगी और फिर सैटरडे को हमारा अगला रिव्यू आएगा। व्हाट डू यू मीन, व्हाट एम आई सेइंग? एक दिन का वक्फा कैसे? हाँ, एक ही दिन का वक्फा होगा। एक दिन का वक्फा आएगा ना, थर्सडे को ये रिव्यू आज आएगा, Wednesday में इन दिनों का हिसाब ही नहीं रहा। थर्सडे को रिव्यू आएगा ये जो आप देख रहे हैं। आज क्या बुध है? आज बुध है, बुध को हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। कल थर्सडे को मैं और आमना एक दिन का वक्फा लेंगे, छुट्टी करेंगे। फ्राइडे को इंशाल्लाह हम आपके लिए रिव्यू रिकॉर्ड करेंगे जो आप सैटरडे को देखेंगे। जंजीरें का, शेदाई का और राजा लंदन का, या कुछ और देखना है राजा। क्या करें, ड्रामे नहीं है हमारे पास, कुछ ना कुछ तो देखना है। भंवर भी देखना छोड़ दिया आप लोगों ने। मैं गई तो आपने भवन छोड़ दिया। कुछ फिगर आउट करते हैं, मैं और आमना ऑफ कैमरा ये डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा ख्वातीन हज़रात। खुदा हाफिज़।